हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ इनएबिलिटी टू टर्न द हेड। गर्दन को ऐसे या ऐसे घुमा पाना मुश्किल हो जाए तो क्या करें। क्योंकि क्या होगा, विंटर्स में जो ठंडी हवा है और गर्मी में जो गर्म हवा है, गर्दन पे जैसी वो पड़ती हैं लगातार अगर टकराती है, जैसे कोई ड्राइविंग कर रहा है या कोई स्कूटी पे कोई हेलमेट लगाया हुआ, तो इस जगह अगर टकराती रहेंगी लगातार ठंडी हवा या गर्म हवा, तो गर्दन ऐंठ जाती है। ठीक, गर्दन इनएबिलिटी टू मूव द हेड, यानी हेड को इनएबिलिटी टू टर्न द हेड को घुमा पाना मुश्किल होना। कभी कभी क्या होता है, रात को तो सही सोए थे, सुबह जागे तो ऐसे अकड़ी रह गई गर्दन, ना इधर घूम रही है, ना पीछे जा रही है, ना ऊपर हो रही है, ना नीचे हो रही है। तो करे तो क्या करें। अब उसको कितना भी गर्दन को पकड़ लो, वो गर्दन तो ठीक होती ही नहीं है, सिकाई भी कर लो तो ठीक नहीं होती है। उसका भी रीज़न होता है कि अगर रात को सोए सुबह अकड़ गई, तो पहले तो चेक कर लीजिए कहीं आपको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, ये गैस्ट्रिक रहती है, कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उस केस में रात को सोएंगे तो सुबह में ऐंठन आ ही जाती है। अगर कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो आपको ऐंठन आ ही जाती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। आप गर्दन नहीं घुमा पाना, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके सर्वाइकल की जो डिस्क है कहीं बल्जिंग तो नहीं हो गई, ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं हो गए। कभी कभी ऑस्टियोफाइट्स अगर सर्वाइकल में होंगे तो उसकी वजह से जो वहाँ की हड्डी है तो उसकी जो घुमा पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑस्टियोफाइट्स ऐसी लोकेशन पर है कि वहाँ से वो पहले तो धीरे धीरे पता नहीं चला, हल्का हल्का होता रहा, अचानक वो एक दिन इतना ज़्यादा ऑस्टियोफाइट्स हो गया कि आपको गर्दन घुमाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले रीज़न देख लीजिए आपके जो गर्दन क्यों नहीं घूम रही है, इनएबिलिटी टू टर्न द हेड, क्यों सिर नहीं घूम पा रहा है। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन में कोई क्लॉट आ गया, वहाँ की जो नर्व थी, ब्लड सप्लाई वहाँ का डिस्टर्ब हो गया गर्दन से हर बॉडी का। ठीक है, तो तब भी गर्दन नहीं घुमा पाते। और कभी कभी हार्ट कभी कमज़ोर होता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाते, तो हार्ट जब हेड तक हेड यानी तो तक ब्लड नहीं पहुंचा पाता है, तब भी आपके गर्दन को घुमा पाना मुश्किल होता है। तो पहले रीज़न डिटेक्ट कर लीजिए आपका डिजीज़ किस टाइप की है, किस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, उस टाइम में ऐंठन आ गई तो उस टाइम तो दिमाग चाहता नहीं है, तो थोड़ा पहले इसका तो ट्रीटमेंट लगा लीजिए, फिर देखिए कि हुआ क्या। कंसल्ट करना है डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद जो कंडीशन आई है उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फेल्ड टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने एक्यूप्रेशर पढ़ा उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से येलो होती है और एक तरह से वाइट होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट हमारी बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए बनाई गई और बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। कोई और से मैग्नेट नहीं यूज़ होती है, स्पेशली एक्यूप्रेशर के लिए बनाई गई है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट अप्लाई कर लीजिएगा। और जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा लीजिएगा। और कलर लगाने पे ध्यान रखिएगा कि कलर अगर पानी या पसीना आ गया है कलर पे, कलर जहाँ पे अप्लाई करा है, तो उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वरना वो उसकी फ्रिक्वेंसी ख़त्म हो जाती है कलर की। और जिन्हें मैं तो मैग्नेट से बताने जा रही हूँ, और जो लोग कलर लगाएंगे उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाना है। एक बार में एक ही ट्रीटमेंट मेथड यूज़ होता है, या तो कलर लगा लीजिए या मैग्नेट लगा लीजिए। मैं आपको मैग्नेट से बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैग्नेट में 2 ही चीज़ होती है, वाइट और येलो। और लगाने के बाद उसको काफ़ी देर तक रुका रहता है, उसमें ये नहीं कि रीअप्लाई करना है बार बार। बस रात को लगाया सुबह निकाल दिया, दिन में लगाया तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि निकल के ना गिरे, बस इतना ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, इनएबिलिटी टू टर्न द हेड, सिर घुमाना मुश्किल हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होगा तो इसको कहते हैं सीडेड। ये देखिए, ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। ये देखिए, ये हो गया येलो की विजिबिलिटी, तो ये सीडेड कहला रहा है। ठीक है, टेप में से जो दिखना है येलो।
आप 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए, और जब तक कि आपकी ये जो सिर घुमाने की फ्लेक्सिबिलिटी ना बन जाए तब तक तो आपको लगाना ही है। पूरा परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाता है इसका अच्छे से। बस ध्यान रखना पड़ता है कि क्या रीज़न क्या है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।